एक बार गुरुली न बुलाही, मोहनीति बब भोत सिकाई। शिव सेवा कर फल सुत जोही, अविरल भक्ति रहम पद हो। राम ही बजई तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बात। जासु शरण यज शिव अनुरागी, तासु दरु सुख शेष अभाग। हर कहूँ हरि सेवक गुर कबहूँ, सुन खगनाथ हृदय ममदहूँ। मानि कुटिल कुभाग कुजाति, गुर कर द्रोह करम दिन राति। मैं खल अति दयाल गुर सबलपन क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबेदा। मैं खल हृदय कपट कुटिलाही, गुर हित कबहु न मोह। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुर आयऊ अभिमान ते, ऊठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कबहु कसु, उर न रोष लवले। अति अग गुर अपमानता, सही न सके महेश सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय। मंगल भवन या मंगल यारी, द्रव सुदशरथ यजुर बिहारी। श्री राम जय जय राम। एक दिन गुरुजी ने बुलाकर बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की पूजा का यही फल है कि राम जी के चरणों में भक्ति हो। हे तात, महादेव जी ब्रह्मा जी भी रामचंद्र जी का भजन करते हैं, तुझसे मनुष्य की तो बात कितनी है। शिव जी और ब्रह्मा जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, उनसे द्रोह करके अरे भाग्यहीन तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, ये सुन हे गरुड़ जी, मेरा हृदय जल उठा। मैं अरम जाति का शिक्षा पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साप अत्यंत मानी टेढ़ा भाग्यहीन और नीच जाति का मैं गुरु जी से रात दिन द्रोह करने लगा। गुरु बड़े दयालु थे, वे क्रोध नहीं करते थे, वे मुझे बारंबार अच्छे ज्ञान की शिक्षा देते थे। मैं दुष्ट का था, हृदय में कपट और कुटिलता थी। गुरुदेव ने मेरी भलाई की बात कही पर मुझे अच्छी न लगी। मैं एक बार शिवालय में शिव जी का नाम जप रहा था, उसी समय वहां पर गुरु जी आए। मैंने घमंड के मारे उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। गुरु जी तो दयालु थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उनके जी में कुछ क्रोध नहीं था, पर गुरु के अपमान से महापाप हुआ, अतः शिव जी उसे नहीं सह सकी। मंदिर माज भई नभ बाणी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमान। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, यति कृपाल चित सम्यक बोध। तदपि साप सट देवहु तो ही, नीति विरोध स्वभावन मोह। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोह। जे सट गुरु सन ईर्षा करहीं, रो रव नरक कोटि जुग पड़े। त्रिजग जोन पुनि घर शरीरा, युत जन्म भरि पावहीं पीर। बैठ रहे से अजगर जीव पापी, सर्प होय खद मल मति व्याप। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अदम मदम अदगत पाई। हाहाकार कीन गुर दारुण सुनी शिव सा, कंपित मोहि बिलोक यति उर उपजा परितान। कर दंडवत सप्रेम द्योज, शिव सन्मुख कर जो। विनय करत गद गद सुर, समुझ घोर यति और। जिया भर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। उमापद महादेव की जय। मंगल भवन अमंगल यारी, द्रव सुदशरथ यजुर बिहारी। श्री राम जय जय राम। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि रे अभागे अज्ञानी, यद्यपि तेरे गुरु के हृदय में क्रोध नहीं है, वे बड़े दयालु, उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान है, तो भी रे दुष्ट मैं तुझे शाप देता हूँ, नीति का विरोध मुझे नहीं भाता। अरे नीच, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरी वेद मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जो मूर्ख गुरु से वैर करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रोरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर तिर्यक यानी में जाकर पाकर जन्म पाकर 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। रे पापी नीच, अपने गुरु को देख तू अजगर की भांति बैठा रहा, तुझे पाप बुद्धि ने घेर लिया है, तू सांप हो जा। अरे नीच, तू अधम गति को पाकर बड़े वृक्ष के खोखले में जाकर रहे। महादेव जी का साफ सुनकर गुरुदेव ने हाहाकार किया, मुझे कांपते देख उनको बहुत दुख हुआ। तब मेरी भयंकर गति समझकर वे ब्राह्मण प्रेम सहित शिव जी के सामने हाथ जोड़ दंडवत कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगी। नमामि
संसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकलम निरहि सिदाकाशम वासम भजेयम् निराकारम ओंकारमूलम तुर्यम गिराज्ञान गोतुमिशं गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणगार संसार पारम नदौ। हे ईशान दिशा के ईश्वर मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्वतंत्र निर्गुण एक रस इच्छा रहित चैतन्य सूक्ष्म और स्थूल आकाश में वास करने वाले आपका मैं भजन करता हूँ। निराकार ओंकार की जड़ समाधि पूर्ण वाणी और इंद्रियों से परे कैलाशपति महाकाल के भी काल दयालु गुणों की भंडार संसार से परे आपको नमस्कार करता हूँ। तुषारधीं सम्माकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्प्रोन्मौली कलोलिं चारु गंगालसद भवाल बाल इंदु कंठे भुजंग सरत कुंडलम भ्रुषुनेतरम विशालम प्रश्नयानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश सारांबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगलम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रियशूल निर्मूलम शूलपाणि भजेयम भवानीपति भावगम्यम। जो हिमालय के समान गौर वर्ण और गंभीर है, करोड़ों कामदेवों की कांति मय शरीर वाले हैं, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके माथे पर दौज का चंद्रमाता कंठ में सर्प शोभायमान है, जिनके कानों में संचल कुंडल है, सुंदर भृकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ दयालु है, बागंबर धारण किए हैं, जो मुंडमालाधारी हैं, उन सब के स्वामी शिव जी को मैं भजता हूँ। तेज पूर्ण श्रेष्ठ सामर्थ्यवान परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान दिदप्यमान तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल लिए हुए भाव से प्राप्त होने वाले पार्वती जी के पति को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याणम कल्पांतकारी सदा सजन्मानंद दाता सिदानंद संदौ मोपकारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथुधा न यावदुमानाथ पदारविंदम भजन्ति लोके परेव नराणां न तावत सुख शांति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूत अधिवासम्। न जानामि योगं जपं नेवं पूजां न तां सदा सर्वदा शम्भुस्तुभ्यं जराजनं दुःखोगतातपिम्मानं प्रभो पायापुंसि शम्भो। रौद्राष्टकम् इदं प्रवक्तं विप्रेण हरतोषे य पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदे। स्वनिवेनति सर्वज्ञस्यो देख विप्रिय अनुराग पुण्य मंदिर नभवानी भय वर्मा। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर ने निज पद भक्ति देव प्रभु पुण्य दूसर वर दे। तव माया बस जीव जड़ संतत फिर भुला ते प्रक्रोधन करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब यही पर होय कृपा साप अनुगर होय जय नाथ थोरे ही काल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय उमापद महादेव की जय। मंगल भवन या मंगल यारी द्रव सुंदर सुरत यजर बियो श्री राम जय जय राम। कलाओं से परे कल्याण दाता कल्प का अंत करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले सच्चिदानंद घन ज्ञान को हरने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रश्न होइए प्रश्न होइए। हे उमानाथ जब तक मनुष्य आपके चरणार बिंदों को नहीं भजते तब तक उन्हें इस लोक में अथवा परलोक में सुख शांति नहीं मिलती, न दुखों का नाश होता है। अतः हे सब जीवों में वास करने वाले प्रभु प्रश्न होइए। हे शंभु मैं न तो योग जानता हूँ न जप न पूजा ही, मैं तो सदा सदैव आपको ही प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु बूढ़ापा और जन्म के दुखों से कलेशित मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह रुद्र अष्टक ब्राह्मण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए कहा गया। इसे जो भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं।
सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी, ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण बोले, हे नाथ, हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझ पर स्नेह है, तो अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। आपकी माया के वश ये जड़ जीव निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के सागर भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीन दयालु दाता शंकर जी, अब इस पर दयालु हो जाइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में आपके श्राप से इसका छुटकारा हो जाए।